अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 14.5 जिसका नाम है जी क्लोजिंग अ फाइल। इससे पहले हम देख चुके हैं कि फ़ाइल को ओपन कैसे करते हैं, फ़ाइल के हम मोड भी देख चुके हैं, मीन एक एक चीज़ देख चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं तो अगर आपने फ़ाइल को क्लोज़ नहीं किया तो आपका ना डाटा रीड होगा ना डाटा राइट होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जैसे आप बेसिकली करते क्या हैं फ़ाइल हैंडलिंग में, अगर आपके पास कोई डाटा पड़ा हुआ है मेन मेमोरी के अंदर, मेन रैम के अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है और वो आप स्टोर करना चाह रहे हैं डिस्क के अंदर, डिस्क में करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये डाटा आप राइट करवा रहे हैं। ठीक है जी, डाटा आप करवा रहे हैं राइट। लेकिन अगर हार्ड डिस्क में कोई डाटा पड़ा हुआ है वो आप रैम में लाना चाह रहे हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। लेकिन ये सारी आपने कोडिंग कर दी, लेकिन अगर आपने फ़ाइल को क्लोज़ नहीं किया ना आपका डाटा राइट होगा ना आपका डाटा रीड होगा। जब आप ये क्लोज़ आप फाइल यूज़ करेंगे, क्लोज़ का फंक्शन होता है वो यूज़ करेंगे, तभी आपका डाटा राइट होगा या फिर रीड होगा। अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो ना आपका डाटा रीड होगा ना आपका डाटा राइट होगा। ठीक होगा जी। तो इसमें सिंपल इतना सही है, जस्ट आपने इसका सेंटेक्स अगर देखें तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बतानी होती है, जो चीज़ आपने ओपन की थी उसी को क्या करना होता है, क्लोज़ करना होता है। तो ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो इसका सेंटेक्स क्या होता है और किस तरह लिखते हैं, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। तो जैसे हम फाइल को ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंटर के अंदर उसका एड्रेस स्टोर कर देते हैं। जैसे हम फाइल को ओपन करते थे कैसे, इस तरह एक फ़ाइल का हम पॉइंटर बनाते थे, जैसे ऐसे करके कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे FP अक्सर हम रखते हैं, इसका मतलब होता है फाइल पॉइंटर। FP मीन फाइल पॉइंटर। और हम ऐसे करते थे जी FP इज़ इक्वल टू F ओपन, और यहाँ पे सपोज लिखा जैसे A.txt और यहाँ पे फिर हम लिखा R। इससे क्या हुआ था, हमारी फ़ाइल ओपन हो गई थी। कौन सी फाइल थी, A.txt, और मोड कौन सा बताया था, रीड। तो हमारी फ़ाइल ओपन थी और अगर वो ओपन हो गई थी सक्सेसफुली तो उसका एड्रेस यहाँ पे पड़ा था FP के अंदर। इसी तरह जब हमने फ़ाइल को क्लोज़ करना होगा तो हम लिखेंगे तो हम ये चीज़ लिखेंगे जी क्लोज़, F क्लोज़। जिस तरह हमने ओपन किया था F ओपन फंक्शन, इसी तरह F क्लोज़। और यहाँ पे हमें क्या बताना पड़ेगा, जैसे इसमें दो पैरामीटर थे कि एक हम बताते हैं कौन सी फाइल को ओपन करना है, दूसरी चीज़ बताते हैं किस मोड में ओपन करना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, वो कौन सा आता है कि जिस फाइल को आपने ओपन किया हुआ है किस पॉइंटर में पड़ी हुई है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे FP, तो क्या होगा, हमारी जो फाइल ओपन थी वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका अगर मैं सेंटेक्स लिखूँ जेनेरिक तो वो हम कैसे लिखेंगे जी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी इंट इसकी रिटर्न टाइप होगी और इसका नाम है जी F क्लोज। ठीक है जी, F क्लोज फंक्शन का नाम है। और इसमें क्या है जी, इसमें फाइल टाइप का पॉइंटर होता है, पैरामीटर जो होता है, और स्टैटिक FP। तो ये है इसका सेंटेक्स कि ये फंक्शन के अंदर पैरामीटर क्या होगा, कोई पॉइंटर होगा, मीन पॉइंटर का कोई एड्रेस होगा, नाम है उसका F क्लोज, और ये रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू। ठीक है जी, क्यों, जैसे फाइल सक्सेसफुल क्लोज हो गया तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देगा, जैसे 0 कर देगा और या 1, लेकिन ज़्यादा ये वैल्यू 0 ही रिटर्न करता है कि मीन्स फाइल जो हमारी है वो क्लोज हो गई है। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा सेंटेक्स है। और जैसे ही हम ये वाला काम करते हैं, हमारी फ़ाइल, जैसे कि इसमें हमने क्या करना था, रीड करना था, तो हम रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कब स्टार्ट होगा, जब हम फाइल को क्लोज़ करेंगे। अगर फाइल को क्लोज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो कभी भी रीड नहीं हो सकता। इसकी एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल, कि हम क्या करते हैं, किसी फाइल में डाटा पड़ा हुआ उसको हम क्या करते हैं, सिंपल रीड करते हैं। ठीक है जी, तो सपोज़ करें जी एक फ़ाइल है हमारे पास इस तरह, उसका नाम है माई, ठीक है, माई फाइल कहते हैं, myfile.txt। ये एक हमारे पास फाइल पड़ी हुई है। सपोज इसमें एक करैक्टर है A, ये स्टोर है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको लेके आते हैं रैम के अंदर और एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा फाइल टाइप का। ठीक है जी, क्योंकि हमने फ़ाइल को ओपन करना है और क्लोज़ करना है तो हमें ये लाजमी चाहिए होगा। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो हम FP ही रख रहा हूँ। और हम क्या करेंगे, पहले ओपन करेंगे। ठीक है जी, तो ओपन कैसे करते हैं, FP इज़ इक्वल टू F ओपन, और हम यहाँ पे बताएंगे किस फाइल को ओपन करना है, ये वाली फ़ाइल है। तो उसका एड्रेस सपोज मैं कह रहा हूँ ये इधर ही उसी फोल्डर में पड़ी हुई है,
जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं लिखूँगा फाइल डॉट txt। और दूसरा पैरामीटर क्या होगा, दूसरा पैरामीटर ये है कि मैं इसको रीड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा r, वो भी हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर। इसका मतलब फाइल हमारी ओपन हो गई है। इसके नीचे हम लिखेंगे, चेक करेंगे क्या वाकई हमारी फाइल ओपन हो गई है। तो यहाँ पे हम लिखते होते हैं कि fp नॉट इक्वल नल। ठीक है जी, अगर हमारी फाइल नल नहीं है तो हम यहाँ पे कोडिंग कर देंगे। क्या कोडिंग करेंगे कि हमने डाटा करना है बेसिकली रीड, तो हम यूज़ करेंगे वाइल नॉट इक्वल नल। हम ये यहाँ पे लिखना है, या ये से सिंपल लिख सकते हैं नॉट EOF, कि जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाती, या इससे पहले हम ये भी लिख सकते हैं FP, कि जब तक हमारी जो फाइल है वो एंड तक नहीं हो जाती, हम क्या करेंगे, हम डाटा को रीड करेंगे। और रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन गेट सी यूज़ करते हैं फंक्शन। बेसिकली ये आगे अभी आएगा, तो मैं सिंपल इसी तरह लिख रहा हूँ गेट सी, कि बेसिकली क्या करेगा, गेट को करैक्टर करेगा और फिर हम क्या करेंगे, किसी में स्टोर करेंगे। सपोज मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, तो CHAR और उसका नाम है C, क्योंकि करैक्टर है उसको मैंने स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगा C इज इक्वल टू इस तरह C इज इक्वल टू गेट C कर दूंगा। तो क्या होगा, जो भी करैक्टर होगा बेसिकली कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये चीज़ हम आगे वीडियोस में देखेंगे। अब जस्ट अभी सपोज करें कि कोई चीज़ है जो उसको स्टोर कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा लूप ख़त्म हुआ, और लूप से बाहर आके हम क्या करेंगे, ये इफ़ को भी हम ख़त्म कर देते हैं, और साथ ही हम यहाँ पे आके लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम फाइल को क्लोज़ करने लगे, तो वो यूज़ करेंगे F क्लोज़ लिखा, और साथ हमने किस को क्लोज़ करना है, उसका नाम है FP। ठीक है जी। ये तो बेसिकली हमें जो चीज़ देखनी थी इस प्रोग्राम में वो ये वाली थी कि हमने जिस फाइल को ओपन करना है, फाइल को ओपन हमने किसको किया था, ये FP में उसका हमने एड्रेस स्टोर किया था। जब हमने क्लोज़ करना है तो वो भी ऐसे ही करना है F क्लोज़, और यहाँ पे लिख देना किसको ओपन किया था, FP। तो ये इसी तरह हमारा जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको इसमें कोई भी मसला है तो वो चीज़ देखें। ये वाला पार्ट हम जो है अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसके अलावा जो भी चीज़ है वो आपको समझ आनी चाहिए। हमने फाइल ओपन वाला चीज़ भी देख ली हुई है, उसके बाद हमने ये चीज़ भी देख ली है। बीच में जो चीज़ रह गई है ये अभी आपके लिए न्यू होगी बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ हम देखेंगे अगली वीडियोस में। लेकिन अभी तक आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली फाइल पॉइंटर क्या है और हम फाइल को ओपन क्यों करते हैं, उसके बाद हम फाइल को क्लोज़ क्यों करते हैं। ये चीज़ें आपको अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए। अगर इसमें कोई मसला है तो कमेंट में आप लाजमी बताएं, हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं।